नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं। आज जो हम आप लोगों को चर्चा सुनाने जा रहे हैं, इसमें देखिए एक पति है, वो अपनी पत्नी को शिव चर्चा में जाने से रोकने के लिए घर में 10 किलो जिंदा मछली ले आता है कि पत्नी मछली बनाते रह जाए, चर्चा में ना जाए। बहुत सुंदर कथा है, अंत तक सुनिएगा और कथा के अंत में हम एक बहन का नाम लेंगे और उनके लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और यह सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। एक लड़की थी, छोटी बच्ची जो है, एक छोटी बच्ची थी। खेलने कूदने के उम्र से ही वो शिव चर्चा में जाती थी। जब उसका खेलने कूदने का उम्र था तभी से वह शिव चर्चा में जाती थी। जब वो शिव चर्चा में बच्ची जाती थी तो वहाँ पर जो बहन लोग रहती थी या भाई लोग रहते थे, वो लोग कहते थे, बच्ची से कहा, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम खेलो कूदो, तुम्हारा ये उम्र थोड़े है अभी शिव चर्चा करने का, तुम जाओ खेलो कूदो, देखो सारा बच्चा खेल रहा है, जाओ तुम भी खेलो। लेकिन वो बच्ची नहीं जाती। वो बच्ची कहती, नहीं, हमको शिव चर्चा में ही बैठने दीजिए, हम शिव चर्चा देखेंगे, हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, हमको अच्छा लगता है। तो बच्ची नहीं जाती थी। अब जहाँ भी चर्चा होता बच्ची खेलती नहीं, वहाँ जाकर चर्चा सुनती। जो उसकी सखी सहेली थी ना, वो सब खेलती अपना, लेकिन ये खेलती नहीं। जहाँ भी चर्चा होता तो ये बैठ के कथा और भजन सुनती थी। और जो है जितने भी शिष्य भाई बहन थे वो रोकते थे कि अरे बेटा तुम खेलो, लेकिन वो खेलने के लिए नहीं जाती थी। तब जो है धीरे धीरे उसको कोई मना भी नहीं करने लगा। अब वो हमेशा चर्चा में जाती थी तो कोई मना भी नहीं करने लगा। बोला कि कोई बात नहीं है, बच्ची है, जब अच्छा लगता है तो इसको बैठने दिया जाए। तो बच्ची बैठ के चर्चा देखती थी, चर्चा सुनती थी, भजन सुनती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसको भी चर्चा करना आ गया, उसको भी कथा कहना आ गया। वो कथा सीख गई, वो भजन सीख गई और बहुत अच्छा सीख गई वो। अब धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो चर्चा में वो भजन गाने लगी, वो कथा कहने लगी। उसका कथा इतना अच्छा लगता था सुनने में कि सब शिष्य भाई बहन मग्न मुग्ध होके उस बच्ची की कथा को सुनते थे बहुत ध्यान से। बच्ची जब भजन गाती थी तो सब कोई उसके साथ भजन गाता था। बच्ची को सब कोई प्यार करने लगा। बच्ची का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माता पिता अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। उस लड़की की शादी करवा दी। लड़की शादी करके ससुराल गई। जब ससुराल गई तो एक दिन वो अपने पति से कहती है कि देखिए, हम शिव शिष्या हैं, हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, हम चर्चा करते हैं, चर्चा में जाते हैं। चर्चा में जाना हमको बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही हम चर्चा देखे हैं, सुने हैं, सो हमको बहुत अच्छा लगता है चर्चा करना और देखना। आप हमको चर्चा में जाने दीजिएगा। तब उसका पति कहता है कि नहीं, तुम चर्चा में नहीं जाएगी। अगर तुम चर्चा में जाएगी तो तुम्हारा टांग हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देंगे। अगर तुम घर से कदम बाहर निकाली तो। अब वो क्या करती, नई नवेली थी, बेचारी डर गई। वो नहीं जाने लगी चर्चा में। उसी के घर के बगल में मंदिर था, वहाँ हर सोमवार को शिव चर्चा होता था। हर सोमवार को तो वह घर से ही सुनती थी। मंदिर में माइक लगा हुआ था, ना तो माइक से आवाज आता था तो वह उसी को सुनती थी। अब धीरे धीरे समय बीता, उसको बच्चा हुआ, बच्चा सब बड़ा हो गया। उस लड़की को बच्चा हुआ, बच्चा सब भी बड़ा हो गया। जब बच्चा सब बड़ा हो गया तब वो अपने पति से फिर से कहती है कि सुनिए ना, अब तो हम नए नहीं हैं, पहले तो हम नए थे तो आप नहीं जाने दिए। अब मेरा यहाँ बहुत दिन हो गया है, अब बच्चा सब भी बड़ा बड़ा हो गया है, हम बहुत पुराने भी हो गए हैं, सो अब हमको शिव चर्चा में जाने दीजिए। अब हम जाना चाहते हैं। देखिए, घर का सारा काम तो हम कर ही देते हैं, बच्चा सब भी बड़ा हो गया है, अब हम क्या करेंगे घर में बैठ के, अपने लिए भी तो कुछ रखना है। अब देखिए, संसार में जो है काम धंधा तो लगा ही रहता है, खाना पीना सब कुछ तो लगा ही रहता है, लेकिन जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो क्या लेकर जाएंगे, इसलिए हमको जाने दीजिए शिव चर्चा में। फिर उसका पति कहता है कि तुमको हम पहले ही मना किए थे और आज भी मना कर रहे हैं, तुम शिव चर्चा में नहीं जाएगी। अगर तुम गई तो तुम्हारा टांग हाथ तोड़ देंगे, मतलब तुम्हारा पैर और हाथ तोड़ देंगे।
अगर तुम गई शिव चर्चा में तो अब बेचारी क्या करे? बचपन से ही शिव चर्चा करती थी, अब बेचारी क्या करे? उसका बहुत मन कर रहा था जाने का। तब वो क्या की, घर का सारा कामकाज कर ली। सोमवार का दिन था, घर का सारा कामकाज कर ली और चली गई मंदिर शिव चर्चा में। बिना पति को बताए गई शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में गई तो वो कथा कही, भजन कही। अब जब उसके मुख से कथा सब शिष्य भाई बहन सुना तो बहुत अच्छा लगा। जब वह भजन गाई तो सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह बचपन से ही चर्चा करती थी, तो उसका चर्चा सुन के सबको बहुत अच्छा लगा। तब उसको शिष्य बहन लोग कहती हैं, बहन लोग कि सुनो ना, तुम पहले क्यों नहीं आती थी? चर्चा में तुम आया करो, सोमवार सोमवार मंदिर में चर्चा होता है, सो तुम आया करो चर्चा में। तुम बहुत अच्छा चर्चा करती हो, बहुत अच्छा गाती हो, सो तुम आया करो चर्चा में। फिर वह बोली, ठीक है आएंगे, लेकिन मेरे पति आने नहीं देते हैं। मेरे पति नहीं चाहते हैं कि हम शिव चर्चा में आए। अगर मेरे पति आने देंगे तो हम जरूर से आएंगे। ऐसा बोल के वो शिव चर्चा का प्रसाद ली और घर चली गई। जब घर गई तो देखती है कि उसका पति घर पर आ चुका है। अब शिव चर्चा करते करते तो शाम हो जाता है। जब शिव चर्चा खत्म होता है तो शाम हो जाता है। तब तक उसका पति आ गया था घर पे। अब देखिए, जब ये घर पर गई और देखी पति आ गया है तो इसका डर से पैर कांपने लगा। यह बहुत डर गई कि अब क्या करेगा मेरा पति मेरे साथ। हमको तो मना किया था जाने के लिए, फिर भी हम चले गए। अब पता नहीं, जो करें देखते हैं। फिर वो गई अपने पति के पास और अपने पति को प्रसाद दी। शिव चर्चा से जो प्रसाद लाई थी ना, वो प्रसाद अपने पति को दी। अब पति गुस्सा से लाल था। उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था, जल रहा था शरीर गुस्सा से, इतना वो गुस्सा था। लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप प्रसाद ले लिया और खा लिया। पत्नी सोची कि लगता है मेरा पति का दिमाग ठीक हो गया है, मेरा पति का दिमाग ठीक हो गया है। कुछ नहीं बोले तो उसको बहुत अच्छा लगा। जितना वो डर रही थी उतना ही वो खुश हो गई कि चलो मेरा पति कुछ नहीं बोला। बच्चों को प्रसाद दे दी। फिर वो अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, हम शिव चर्चा में अगला सोमवार भी जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, अगला सोमवार जब आएगा ना तो हम फिर शिव चर्चा में जाएंगे, हमको जाने दीजिएगा, ठीक ना? तो उसका पति कुछ नहीं बोला, उसका पति कुछ नहीं बोला। अब देखिए, जब अगला सोमवार आया, धीरे धीरे समय बीता, अगला सोमवार आया तो उसका पति क्या किया पता है? घर में 10 किलो जिंदा मछली ले आया। ढेर सारा, जो कि खाने वाला भी आदमी उतना नहीं था उसके घर में, उतना मछली ले आया, वो भी जिंदा मछली। और अपनी पत्नी से कहता है कि लो ये मछली तुम बना के रखना, हम जा रहे हैं बाहर, तुम ये मछली बना के रखना, शाम में हम ये मछली खाएंगे। अब उसकी पत्नी क्या करे? शिव चर्चा में वो जाती, समय भी हो गया था, लेकिन अब वो क्या करे? उसके समझ में नहीं आ रहा था। अकेले 10 किलो मछली बनाना आसान काम तो नहीं है। काटना, धोना, फिर बनाना बहुत मेहनत का काम है और बहुत समय लगता है इसमें। अब वो क्या करे? बहुत परेशान, अंदर से बहुत दुखी थी कि क्या करें शिव गुरु महाराज, कैसे जाएं आपका चर्चा करने? बहुत मन है कि आपका चर्चा करें जाके मंदिर में, लेकिन क्या करें शिव गुरु महाराज? वो शिव गुरु से प्रार्थना करने लगी। फिर देखिए क्या हुआ। जब ये मंदिर नहीं गई, मंदिर में सब बहन लोग इसका इंतजार कर रही थी। सब बहन लोग चर्चा शुरू ही नहीं कर रही थी। सब इंतजार कर रही थी कि आएगी वो तभी चर्चा शुरू करेंगे, बहुत अच्छा चर्चा करती है। लेकिन ये नहीं पहुंची, थोड़ा लेट हो गया। तो सब शिष्या बहन लोग आई इसके घर बुलाने के लिए। तब ये रोते हुए कहती है कि देखो ना, मेरा पति 10 किलो जिंदा मछली लाके दिया है, वही हम काट रहे हैं, धो रहे हैं, तब बनाएंगे। अब तो लेट हो जाएगा, हम नहीं जा सकेंगे आज शिव चर्चा में। अब क्या कि सब शिष्या बहन लोग सब मिलके, कोई मछली काटने लगी, कोई धोने लगी, कोई मसाला पीसने लगी, कोई धोया हुआ को बनाने लगी। सब कोई मिलजुल के घंटों का काम मिनटों में कर दी। अब सब शिष्या बहन लोग मछली को तुरंत बना दी। जब मछली बन गया तो फिर कहती है, देखो तुम्हारा मछली बन गया है, अब तुम इसको रख दो और चलो चर्चा में हम लोगों के साथ, हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सब गई चर्चा करने के लिए। अब देखिए, जब मंदिर पहुंची वो चर्चा करने के लिए, इधर जब शाम हुआ तो उसका पति घर आया।
जब घर आया तो देखता है रसोई घर में जाके कि मछली बना है या फिर नहीं बना है। तो वो गया किचन और ढक्कन हटा के देखता है तो देखता है मछली जिस बर्तन में रखा हुआ था, ढक्कन हटा के देखता है पूरा गुस्सा में था। वो जान गया कि मेरी पत्नी नहीं है। वह घर में खोजा, जान गया कि पत्नी नहीं है तो वो रसोई घर में गया और ढक्कन हटा के देखा तो देखता है कि बर्तन में कीड़ा मकोड़ा है। कीड़ा मकोड़ा सब रखा हुआ है बर्तन में। अब जो है उसका होश उड़ गया। यह देखकर उसका होश उड़ गया। वो तुरंत ढक्कन ढक दिया और गुस्सा में लाल होकर गया शिव मंदिर गया। अपनी पत्नी को वहां से उठाया और उसको मारते पीटते घसीटते अपने घर लाया। उससे कहने लगा कि तुमको हम मना किए थे ना कि तुम नहीं जाना शिव चर्चा में, तुम क्यों गई शिव चर्चा में? और देखो तुमको मछली बोले थे। बनाने के लिए बर्तन में सांप कीड़ा मकोड़ा रखा हुआ है। मछली कहाँ गया? जो हम लाके दिए वो मछली कहाँ गया? तो मछली क्यों नहीं बनाई? तब वह कहती है कि मछली तो हम बना के गए थे, चलिए अभी दिखाते हैं आपको। फिर वो रसोई घर में गई। ढक्कन जब हटाती है तो देखती है मछली बना हुआ है। अब उसका पति देख लिया कि इसमें तो मछली है। पहले उसको मछली नहीं दिखा, लेकिन अब उसको मछली दिख रहा था कि मछली बना हुआ है। अब देखिए, वह अपनी पत्नी को इतना ही मारा मंदिर से, जो घसीटते हुए लाया, मारते पीटते इतना ही मारा कि वह अधमड़ी हो गई। तब वह कहती है कि हे शिव गुरु महाराज, अब हम नहीं बचेंगे। अब हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं बचेंगे। है उसको क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पति के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। शिव गुरु महाराज ऐसा बोल के वो अपना प्राण त्याग दी। अब वो मर गई। जब वो मर गई और उसका पति सुना कि इतना मारने के बाद भी उसकी पत्नी उसी के लिए सोच रही थी, उसी के भले के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि उसका पति अच्छे से रहे। अब जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुना और उसकी पत्नी दम तोड़ दी, तब उसको ज्ञान हुआ। तब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा, उसको उठाने लगा कि उठो उठो, तुम नहीं मर सकती हो। तुम क्यों मर गई? तुम जिंदा हो जाओ, तुम नहीं मरो। जब पत्नी मर गई तब उसके पति को दिमाग आया कि हम अपनी पत्नी के साथ ये क्या कर दिए। हम कितना मारे कि मेरी पत्नी मर गई और मरते मरते भी मेरे लिए ही प्रार्थना करके गई है। अब उसको ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, तो वो पूरा रोने लगा और अपनी पत्नी को उठाने लगा कि उठो उठो, तुम नहीं मर सकती हो। अब हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे चर्चा में जाने के लिए। तुम जाना, हर सोमवार चर्चा में जाना और जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ तुम जाना। अब हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, ना ही कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे। तुम हमको छोड़ के मत जाओ, तुम जिंदा हो जाओ, तुम हमको छोड़ के मत जाओ। पूरा अपनी पत्नी को उठा रहा था। पत्नी तो मर चुकी थी बेचारी, उसको अपने गले से लगा के, छाती से लगा के पूरा बोल रहा था और वो रो रहा था। अब क्या हो सकता था? अब तो पत्नी छोड़ के चली गई। अब जो है, पत्नी उसकी सीधे शिव धाम को गई। सीधे वो शिव गुरु के चरणों में गई। शिव जी के दूत उसको लेने के लिए आए और सीधे वो शिव जी के धाम गई। जब शिव जी के धाम गई तो वो बहुत खुश हुई, शिव गुरु को प्रणाम की। फिर शिव गुरु महाराज उससे कहते हैं कि तुम वापस पृथ्वी पर जाना चाहती हो, अपने पति के पास जाना चाहती हो, तो तुमको हम फिर से जिंदा कर देंगे। तुम्हारे तप के प्रभाव से हम तुमको फिर से जिंदा कर सकते हैं। तुम जो इतना पूजा पाठ धर्म कर्म किए हो, कभी किसी का बुरा नहीं किए हो, तो हम तुमको फिर से जिंदा कर देंगे। तब वह कहती है, नहीं शिव गुरु महाराज, अब हमको अपने से दूर मत कीजिए। अब हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और आपके श्री चरणों में जगह चाहते हैं। शिव गुरु महाराज, अब हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो वो शिव जी के धाम में ही रह गई। शिव गुरु के श्री चरणों में उसको जगह मिला और इधर उसका पति रोते रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि आदमी को समय रहते सुधर जाना चाहिए, समय रहते समझ जाना चाहिए, क्योंकि जब समय हाथ से निकलता है ना, तो फिर हाथ में कुछ नहीं बचता है। इसीलिए समय रहते सबको सुधर जाना चाहिए। तो जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में एक बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो उनका नाम है रूपल भदानी जी। रूपल भदानी जी के नाम से एक कमेंट आया है कि दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा दीदी कि हमें एक बेटा हो जाए। आप दुआ कीजिएगा ना।
तो रूपल जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जो लोग भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी रूपल जी के लिए प्रार्थना कीजिए कि रूपल जी को एक लड़का हो जाए, उनको एक लड़का हो जाए। आप लोग भी जरूर से प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। कहता है 24 घंटा में एक बार सबके मुख पर सरस्वती का वास होता है। इसलिए आप लोग सभी भाई बहन, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सभी भाई बहन रूपल जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनको एक लड़का हो जाए। रूपल जी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वह सब पूरी हो जाए। तो आशा करते हैं मेरा यह चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को यह चर्चा ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपने नाम के साथ लिखिएगा और साथ में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।